थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, एक ज़रूरी चीज़ जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो वह है उन्हें बाहर प्रकृति में ले जाने के लिए कुछ समय दें, यानी उनके साथ समय बिताएं, प्रकृति से जोड़ें। यह बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालते हैं और दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 15 दिसंबर 2020 है। हाफ मंथ का डे ख़त्म हो चुका, आधा मंथ और बचा है हमारे पास और 2020 का समय भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए पॉइंट पे देखते हैं क्या है। एथेलॉन्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की पहली सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन बनी है? तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो क्या है? अंग्रेजी। दूसरे नंबर पे क्या है? चाइना। और थर्ड नंबर पे क्या है? हिंदी। इम्पॉर्टेंट है, हिंदी थर्ड पोजीशन पे है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब तीसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो गई है? हिंदी हो गई है। यह रिपोर्ट किसने जारी की? तो एथेलॉन्ग द्वारा इसको जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालिए, वो क्या है? ये है हमारा किसने संचार उपग्रह जिसका नाम क्या है? CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो जो भी लॉन्चिंग होती है सैटेलाइट का कौन करता है? इसरो के द्वारा होता है। तो ये है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अगर इसके चीफ पूछेगा तो के सिवान जी हैं। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, उस पर नजर डालिए क्या है। किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो ऐसा कौन सा बैंक है जो कि विकासशील देश हो, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला कौन हो गया है? एडीबी बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा। इसको बनाने वाले कौन थे? जापान। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में है, मनीला में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ये है हमारा, किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच, इम्पॉर्टेंट है, महाशरद मंच की शुरुआत की है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाशरद मंच क्या है या किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है योजना आपके विकलांग व्यक्तियों के लिए ये प्रोवाइड कराएगी। कौन कर रहा है? महा से याद रखिएगा कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। अभी हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ही हमने देखा था कि यहाँ की गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला था जिसका नाम क्या था? शक्ति ऐप। क्या नाम था? शक्ति ऐप। ठीक है, ये था ना शक्ति ऐप, जिसमें क्या था कि 30 डेज के अंदर ही जो रेपिस्ट होते हैं उनको जो है सज़ा मिल जाएगी। और ये जो महाशरद मंच है वह अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट भी इसी के चलते बनाया। क्या है? सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। और ये कब से काम करना शुरू कर देगा? तो ये मार्च 2021 से काम करना शुरू कर देगा। इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हमने एक और देखा था कि एमपी गवर्नमेंट ने भी एक नया डिपार्टमेंट बनाया था। उसका नाम क्या था? हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। ये हमने देखा था। तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट पूछेगा तो कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये याद रखिएगा। और अगर ये जो महाशरद है इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सिस्टम ऑफ हेल्थ रिहेबिलिटेशन एंड एक्सेसन फॉर दिव्यांगों के लिए है, उनके रिहेबिलिटेशन
यानी उसको सही से इस्टेब्लिशमेंट करना, उनको घर प्रोवाइड करना, उनको सुविधाएं देना, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि यहीं पे सुरक्षा कवच नाम की एक्सरसाइज की गई थी पुणे गवर्नमेंट और हमारी नेवी के द्वारा, है ना। इन सब चीज़ों को हमने देखा था। तो ये पॉइंट्स भी आपको रिमेंबर होने चाहिए, क्योंकि आप अगर वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यू मस्ट बी नो अबाउट ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक रैंकिंग निकाली गई, कौन क्या रैंकिंग है वो, ICC-ODI यानी वनडे जो है आपके टेस्ट मैच की रैंकिंग निकाली गई। तो इसमें शीर्ष पर कौन रहे, तो शीर्ष पे हमारे चिकू भैया हैं, कौन, विराट कोहली। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा कौन थे, बाबर आजम। और तीसरे नंबर पे हैं रॉस टेलर। तो ये 3 जो नाम हैं वो आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है, ये है आपका सोशल इंटरप्राइज ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो इम्पॉर्टेंट है, अभी इस तरीके प्राइजेस आप देख रहे हो, बहुत सारे प्राइजेस दिए गए। तो अभी सोशल इंटरप्राइजेस ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, ये दिया गया है आपका आसफ पटेल जी को। किसे मिला है, आसफ पटेल जी को, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य में खाद बनाने की मशीन, जिसे क्या कहा गया, भू-सीरी, क्या है, भू-सीरी, और मृदा परीक्षण उपकरण, उसका नाम क्या है, भूमित्र, का अनावरण किया गया। तो यानी आपसे सिंपल पूछेगा कि किस राज्य में भू-श्री और भूमित्र जैसे उपकरण टूल का इस्तेमाल किया गया या इसको अनिवारण, इसको खोला गया। तो उत्तर क्या होगा आपका, कर्नाटक। क्या होगा, कर्नाटक। अगर आपसे बोले कि भू-श्री जो है वो किससे संबंधित है, तो ये खाद बनाने से, जैसे कि जो कचड़े होते हैं ना, वो अगर वहाँ पे ले जाएगा तो उसको कंपोस्ट करके आपको बहुत ही जल्दी आपको कंपोजिट कंपोजिट फर्टिलाइजेशन होती है, आपकी उर्वरक होती है, उसमें तब्दील करके आपको दे देगा। और इसी तरीके से जो भूमित्र है वो किस लिए संबंधित है, तो जो सॉइल की टेस्टिंग होती है उससे संबंधित है। अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड लेवल पे हमने 5 दिसंबर को क्या बनाया है, वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में हमने मनाया है ना। तो इसी उपलक्ष्य में ये 2 मिशन जो है, 2 उपक्रम जो है, जो टूल्स जो हैं वो लाए गए। भूमित्र आपकी जो मृदा की परीक्षण करेगा और भू-श्री आपकी खाद्य को बनाएगा। अगर इसी तरीके से आप याद रखिएगा कि पहला ऑर्गेनिक अगर स्टेट पूछेगा, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है, वो कौन है आपका, वो है आपका सिक्किम, ठीक है। कौन है, सिक्किम है। और अगर आपसे पूछेगा 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अभी हमने देखा था वो कौन है, वो है लक्षद्वीप, ठीक। अभी कर्नाटक में ऐसी योजना लाई गई है। अभी हम कर्नाटक से अगर देखें तो कर्नाटक में ही सैंडलवुड जो होती है, ये सैंडलवुड जो है म्यूजियम कहाँ पे लग रहा है, आपका कर्नाटक में ही लग रहा है। क्या कर्नाटक इसी में टॉप पर भी है, तो बिल्कुल हाँ। किस पे है, तो आपके जो इनोवेशन इंडेक्स निकालता है नीति आयोग, उसमें कौन है, कर्नाटक टॉप पर है। तो ये जो पॉइंट है आपको इसको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है आपका ब्लूम्सबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 की क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो अभी ब्लूम्सबर्ग न्यू एनर्जी एफिशिएंसी जो है एक इंडेक्स निकाली, उसके इंडेक्स का नाम क्या है, यह है क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग। क्या है, क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग। इसके अंतर्गत भारत का क्या स्थान रहा है, तो भारत दूसरे स्थान पे रहा है। तो भाई पहले स्थान पे कौन है, तो ये फर्स्ट जो 3 है उन्हें याद रखना चाहिए आपको। पहले पे रहा चिली। चिली कहाँ पर है, चिली आपकी जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर है। फिर दूसरे पोजीशन पे है इंडिया, तीसरे पोजीशन पे है कौन, ब्राज़ील। तो इन्होंने अच्छी रैंकिंग, मतलब अच्छा स्थान किया है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशन बदल रही है उनको रोकने के लिए जो स्कीम्स निकाली गई हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं उनका देखा गया, एनालाइज किया गया, और उसमें सबसे अच्छा काम किया है चिली, फिर इंडिया, फिर ब्राज़ील। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। किसने जारी किया ये भी याद रखिएगा, तो ब्लूम्सबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस द्वारा इसे जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अवार्ड दिया, क्या नाम है उसका,
यशवंत राय केलकर युवा पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो इम्पोर्टेंट है, क्या नाम है पुरस्कार का? यशवंत राय केलकर युवा पुरस्कार 2020 का। तो यह जीता है कौन? मनीष कुमार। कौन है? मनीष कुमार। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखें। अभी भारतीय संविधान की 7वीं सूची में कौन सा अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद मतलब आर्टिकल है, और 7 अनुसूची मतलब शेड्यूल, 7 शेड्यूल में कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा आर्टिकल है? 246 नंबर का आर्टिकल है। इम्पॉर्टेंट है। ये भी न्यूज़ में क्यों रहा कि ये न्यूज़ में इसलिए रहा, इसके लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। ठीक है, इसके बैकग्राउंड को ज़रा देखते हैं। तो बैकग्राउंड को जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि फाइनेंस कमीशन के बारे में जाने। किसके बारे में जानेंगे हम? फाइनेंस कमीशन के बारे में जानेंगे। ये क्या है? क्या ये एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो यस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल देखने को मिलता है। वो आर्टिकल क्या है? 280 नंबर का आर्टिकल है। ठीक है, इस आर्टिकल को याद रखिएगा। 280 नंबर का आर्टिकल किससे संबंधित है? तो फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। ये क्या बात करता है? ये जो है ये आपकी अब तक अभी जो करंट चल रही है वो कौन से नंबर की है? तो 15वें नंबर की ये कमीशन है। 15th नंबर की कमीशन है, जिसके हेड कौन है? आपके के सिन्हा जी। इसके सिंह, एन.के. सिंह, सॉरी सिन्हा बोल रही हूँ, एन.के. सिंह जो है इसके हेड हैं। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? तो वो करता है आप हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसको रिमूव कौन कर सकता है, तो ये भी आपके हमारे प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जाता है। और ये जो है रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो ये भी प्रेसिडेंट को ही सौंपता है। मतलब प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट को ही ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में कि ये तो 15वीं है, 15वें अगर वित्त आयोग बोलेंगे तो कौन है? हमारे एन.के. सिंह जी हैं। ठीक है, और ये एक तरह की कैसी बॉडी है? ये एक तरीके की आपकी एडवाइजरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? एडवाइजरी बॉडी है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स वी हैव? तो इसमें हम 5 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। कितने मेंबर? 5 मेंबर मिलते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो वही प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बात करती है? तो हम अगर हम देखें तो हमारी जो 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल जो है अभी हमने देखा था, 7 शेड्यूल के अंदर क्या बातें कही गई है? 3 लिस्ट जारी की जाती है। क्या कौन कौन सी लिस्ट है वो 3 लिस्ट है आपकी। एक है आपकी यूनियन लिस्ट। ठीक है, क्या है? यूनियन लिस्ट है। एक आपका स्टेट लिस्ट है, और एक आपका है कंकरेंट लिस्ट। ठीक, यूनियन लिस्ट में कितने विषय आते हैं? तो 100 विषय आते हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट में आते हैं 61, और आपका कंकरेंट में आता है 52। ये जो कंकरेंट लिस्ट है तो ये कहाँ से लिया गया है? ये कॉन्सेप्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कौन से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इनमें ये रिपोर्ट दिया इन्होंने, और इन्होंने क्या कहा कि हमें जो गवर्नमेंट होती है यानी हमारे जो स्टेट होते हैं उन्हें और पावर देना चाहिए, जैसे कि वो और जो 61 विषय पे हैं उसको माने। अगर हमसे नॉर्मली पूछे कि कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से विषय आते हैं, तो आप नॉर्मली याद रखिएगा एजुकेशन, जो काफ़ी बार पूछा गया है, एजुकेशन आता है। एजुकेशन अगर अच्छी रहेगी तो आपकी मैरिज भी अच्छी जगह होगी, तो मैरिज भी विषय आता है। अगर मैरिज अच्छी नहीं चली तो डाइवोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहाँ पे है? कॉन्करेंट लिस्ट में भी है। ठीक है, और कौन कौन से लिस्ट कौन कौन से इसमें आते हैं उसे हम देख लेते हैं एक बार। चलिए 3 लिस्ट को देख लें। तो यूनियन लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट है, जिसमें कि इसको बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं यानी सब्जेक्ट आते हैं? डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर, पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड्स हुए। ये सारे जो होते हैं ये सब्जेक्ट किसके हैं? आपके यूनियन के। स्टेट के इसी तरीके से हैं आपके, एग्रीकल्चर हुआ,
पुलिस, प्रिजनर, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लिक्वर, ठीक है, कॉमर्स और आपका हस्बेंड्रीज, ये सब जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अगर इसी तरह कंकरेंट लिस्ट को देखेंगे तो उसमें एजुकेशन हो गया, आपका एग्रीकल्चर लैंड हो गया, फॉरेन हो गया, ट्रेड हो गया, फिर आपका जो इस तरह की लिस्ट जो होती हैं, अपवाद जो होती है जिसका मैंने बताया, मैरिज हो गया, ये सारे इनमें आते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, ये क्या है? ये है हमारा खुद कमाओ घर चलाओ योजना। बहुत नाम इसको आप न्यूज़ में सुने होंगे, खुद कमाओ घर चलाओ योजना। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये सोनू सूद के द्वारा शुरू किया गया है। अब भाई सोनू सूद एक्टर हैं, आपने देखा होगा इनको दबंग, शायद जो सलमान खान की फिल्म आई थी उनके साथ ही इनकी मूवी आई थी, ये आए थे सोनू सूद। इसको आपको अपना तो लॉकडाउन में भी देखा होगा, इसको मसीहा के नाम से इन लोगों ने बोला है। इसीलिए जब इन लोगों ने इन्हें मसीहा के लिए नाम से जब पुकारा तो इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी एक बुक आई ऑटोबायोग्राफी के रूप में। क्या है? तो आई एम नो मसीहा के नाम से इनकी बुक आई है। क्या है? आई एम नॉट मसीहा। उसके बाद हमने देखा कि अभी यूएन के द्वारा इन्हें SDG ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। क्या मिला? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। तो किसे मिला है? सोनू सूद को मिला है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी 50 सेलिब्रिटी की लिस्ट निकाली। कहाँ की? एशियाई जो है, जितने भी एशिया में एक्टर एक्ट्रेस हैं उनकी 50 लिस्ट निकाली। उसमें टॉप पर कौन रहा? सोनू सूद रहा है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा एक ई-रिक्शा नाम का ऐप चलाया जा रहा है, काम ई-रिक्शा, जो खुद कमाओ खुद चलाओ। क्या है? ये ई-रिक्शा प्रोवाइड करा रहा है उन लोगों को जो नहीं कर सकते हैं और ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट है इतने ना, सोनू सूद के नाम से इतना पॉइंट याद रखिएगा। कुछ पूछे ना पूछे, ये वाला पॉइंट हो सकता है पूछे या ये वाला पॉइंट पूछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? यह है हमारा जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आयोजन किया गया वो किया गया आपके ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये किस उपलक्ष्य में किया गया? तो जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी ना, कब? 2015 में। 2015 में, अब 2015 में तो 5 साल हो गए इसको, 2020 में। तो इसी उपलक्ष्य में जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन यानी क्लाइमेट एस्पिरेशन समिट हुई थी, वे की गई। कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। ये जो हुई थी, ये वाली पेरिस वाली, तो पेरिस में ही हुई थी, याद रखिएगा। कौन से नंबर की? तो 21 नंबर की थी। कौन से नंबर की? 21 नंबर की, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखें तो भूटान के साथ कौन सा देश राजनीतिक संबंध स्थापित कर रहा है? तो कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजराइल कर रहा है। भूटान से अगर हम देखेंगे तो भूटान से याद रखना है कि ये जो अपनी GDP काउंट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? जो हैप्पीनेस होता है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स, उनके द्वारा ये अपनी GDP कंट्रोल करते हैं, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो लास्ट पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। किस राष्ट्र ने रूसी रक्षा खरीद पर तुर्की यानी टर्की पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी टर्की क्या कर रहा था? रूस से कुछ हथियार खरीद रहा था। कुछ हथियार क्या थे? वो S-400 के बारे में आपने सुना होगा। S-400 मिसाइल खरीद रहा था, तो इसीलिए USA ने ऐसा कर दिया। अब USA ऐसा किस लिए कर सकता है भाई? USA का एक एक्ट है जिससे कि हम काटसा के नाम से जानते हैं, काटसा एक्ट। तो आपसे पूछ सकते हैं काटसा एक्ट है क्या? तो ये 3 देशों में किया गया है। ईरान के लिए किया गया है, नॉर्थ कोरिया के लिए और रशिया के लिए। इसमें यह है कि अगर इन तीनों देशों से अगर आप कोई भी डिफेंस चीज़ें लेते हो तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा सकता है आपके देश के ऊपर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कास्टा जो है, कास्टा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपका काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक, याद रखिएगा।
ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।